नमस्कार, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारी रिलेशन एंड फंक्शन यानी आर एंड एफ की 7 क्लासेस हो गई थी। ये हमारी 8वीं क्लास है। तो 8वीं क्लास में हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने बंद किया था। ठीक है। तो 7वीं क्लास में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, ये लॉग का, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े थे, उसमें एक क्वेश्चन हमारा रह गया था। तो ये एक क्वेश्चन करने के बाद हम फर्दर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं उसी के आगे से। तो हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ये इतना बड़ा लॉग का एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये वाला, ये जो हमारा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम पूरा एक साथ लेकर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये इनटू में दिया हुआ। पहले हम इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला बड़ा सा पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इन ब्रैकेट में √7, इसकी √7 की पावर दी हुई है, वो दिया हुआ है 1/log, बेस में 4 है और 7 है यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। √7 की पावर में 1/log बेस 4 7 ये दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे 1/, नहीं नहीं 1/ नहीं, प्रॉपर्टी लगाएंगे log बेस ए बी इज इक्वल्स टू 1/log बेस बी ए, बेस बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे इस पे। ठीक है। और ये जो रूट है ये 1/2 की पावर में कर लेंगे, 7 की पावर 1/2 में। तो 7 की पावर 1/2 इंटू लॉग बेस 7 हो जाएगा और ऊपर 4 हो जाएगा। ठीक है। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी, इस वाले में। अब ये जो 1/2 है, ये हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 की पावर लॉग बेस 7, और ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है ए की पावर लॉग ए बेस, उसके बाद बी। तो हमारा ये जो इतना पार्ट होता है ये गायब हो जाता है। तो ठीक है। उसी तरीके से दिया हुआ है 7 की पावर लॉग्स बेस में 7 है और उसके ऊपर है √4, इसको √4 कहेंगे क्योंकि 1/2 पावर है। ठीक है। तो ये वाला हमारा पार्ट पूरा हट जाएगा। ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा √4, यानी कि ये आ गया पार्ट 2। ठीक है। आधा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ये कितना आया है पार्ट, इसका आंसर आया है 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इस बड़े वाले पार्ट को। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है log बेस टू 9 की पावर 2, उसकी पावर 1/log बेस 2, फिर ये उस बेस 2 है, उसके बाद लिखा है log बेस टू 9। ठीक है। अब यहाँ पे भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें इसमें हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं पहले log बेस टू 9। ठीक है। ये स्क्वायर में है, फिर एक ब्रैकेट है, इसमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा log, अब ये बेस में आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। log बेस में आ गया log 2, बेस में ये इतना आ गया पूरा, और ये ऊपर 2 चला गया। ठीक है। ओके। अब देखो, ये 2 है, इनटू में आ जाएगा। ये 2 कहाँ आ जाएगा, इनटू में। कैसे, log बेस टू 9। ठीक है। 2 log, ये बेस में log बेस टू 9 इंटू 2। अब ये 2 हमारा इसकी पावर में चला आएगा, log बेस टू 9। ठीक है। अब इसकी पावर में है log, फिर log बेस 2 है 9 है, और ये 2 की पावर में 2 चला आएगा। अब देखो, ये प्रॉपर्टी आ गई ना यहाँ पे, a log बेस a b वाली, यही वाली ये प्रॉपर्टी, ये वाली। ठीक है। तो ये जो है यह बेस में लिखा हुआ है इसके, तो ये पूरा हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है। कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी 4। आधे पार्ट का आंसर आया है 4 और आधे पार्ट का आंसर आया है 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई का साइन था यहाँ पे, ये वाला, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि
इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा 8। 8 इज आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगर समझ में ना आया हो तो इसको हम दोबारा बता दें, फिलहाल इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई गई हुई है, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी लगाई गई है, कौन सी, ए लॉग ए बी, यानी जो नीचे लिखा हुआ है वही यहाँ पे बेस में लिखा हुआ है, तो ये हट जाता है पूरा, ये प्रॉपर्टी। वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगाई गई है। उसके बाद ये 2 × 2 में था, ये हमने यहाँ पे स्क्वायर में ले लिया ये। उसके बाद ये और ये बेस दोनों का, बेस और ये नीचे जो लिखा ये सेम था और बीच में लॉग था, तो ये हट गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यही बचा, ये यहाँ पे आ गया, और ये होता है 4 और इधर का आंसर आया 2, तो दोनों मिल के हो गया 8। इसका आंसर 8 आ गया। लेट्स मूव अहेड। अब आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आगे की क्लास में हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अभी तक हमने फंक्शन पढ़ा, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन। अब हम आगे यहाँ पे आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो पहला जो हमारा है, पहला है वन वन फंक्शन। अब ये वन वन फंक्शन होता क्या है, ठीक है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को हम इसको इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं और इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्शन एंड वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 नेम हो गए। तो इसकी पहले हम इसको समझा देते हैं ये होता क्या है। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन यानी कि एरो डायग्राम से हम समझते हैं, एक ये बना लिया और एक हमने एरो डायग्राम ये बना लिया। ठीक है, ये ए इसका नाम दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमारे जैसे एलिमेंट हमने ले लिया ए बी सी और डी, इस पे हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4। तो वन वन फंक्शन बेसिकली होता क्या है, जो हमारी डोमेन, इसको हम डोमेन बोलेंगे, इसको, इस पूरे सेट को हम कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, डोमेन का हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट यानी अलग एलिमेंट, हर एक यूनिक सिंगल एलिमेंट कोडोमेन के सिंगल एलिमेंट से यानी अलग एक सिंगल यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये इस तरीके से कनेक्ट है या इस तरीके से कनेक्ट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए वाले के जो एलिमेंट है वो बी वाले के सिंगल सिंगल से कनेक्ट होने चाहिए 1 to 1। ठीक है, यानी 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे वन वन फंक्शन वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारी एक सिंपल लैंग्वेज में समझना हो गया। और एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो फंक्शन होता है, फंक्शन में डोमेन में एक को एलिमेंट खाली नहीं रहने चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा वन वन फंक्शन हो गया। अब इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, सेम कहती है जो हमने अभी तक बताया। क्या कहता है, एन इंजेक्टिव फंक्शन, एन इंजेक्टिव फंक्शन, इसे इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, और 1 to 1 यानी वन वन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट मैप्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ इट्स कोडोमेन, मतलब अलग अलग, जैसे हमने ये बताया पूरा सेम। ठीक है, इस पे ये कंडीशन भी होती है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी ये कंडीशन, वेन एवर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ये क्या है, ये है हमारी इमेज, यानी ये है कोडोमेन के एलिमेंट। ठीक है, अगर कोडोमेन के एलिमेंट बराबर होते हैं देन एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी ये डोमेन के एलिमेंट है। इट मीन्स, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है अगर डोमेन में 1 1 दिया है और इधर क्या दिया है, इधर भी क्या दिया है, इधर 2 2 मान लो दिया है। ठीक है, तो इससे ये कनेक्ट है और इससे ये कनेक्ट है, तो हमें क्या है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई बराबर, इधर क्या है, एफ एक्स, यानी पहला वाला एंड दूसरा वाला, दोनों बराबर। ठीक है, ये बराबर करने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन हमारी कब काम आती है, ये कंडीशन हमारी काम आती है, इसको हम इरेज कर देते हैं अभी। ये कंडीशन हमारी काम आती है जब कोई फंक्शन दिया होता है इस तरीके से, एफ एक्स इजकस टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम वन वन प्रूव करने के लिए, वन वन प्रूव करने के लिए ये कंडीशन लगाएंगे। ये कंडीशन कैसे लगाएंगे,
x की जगह हम क्या रखेंगे x1, फिर x की जगह रखेंगे x2। कैसे? fx1 इज टू fx2 करेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे fx है, fx की जगह पे x की जगह पे x1 रखेंगे और फिर इक्वस टू में उसके बाद x2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। और हमारा x1 इज टू x2 अगर निकल के आता है तो ये वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। उस तरीके से एक कंडीशन हमारी ये है, ये वाली। अगर हमारा ये तो हम समझा ही चुके हैं अभी, ये वाली कंडीशन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट वाली ये कंडीशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स देखने के पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि मैनी वन फंक्शन समझ लेते हैं पहले। मैनी वन फंक्शन है क्या, ठीक है। मैनी वन फंक्शन है क्या? तो मैनी वन फंक्शन, पहले इसकी हम डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन में है अ फंक्शन एफ सच डेट a to b is said to be a many one function if different element of its domain, मतलब जो डोमेन यानी पहले वाले के डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन यानी कि 1 और 2 मैंने ले लिया, और को डोमेन की सेम इमेज होनी चाहिए, यानी हमने यहाँ पे 3 ले लिया। तो इसका कहने का मतलब है 1 की इमेज 3 एंड 2 की भी इमेज 3। ये मैनी टू वन, मैनी मतलब बहुत सारे, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मैनी टू वन यानी मैनी एलिमेंट या ज़्यादा एलिमेंट, 2 से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट होंगे एक एलिमेंट से, तो उसे मैनी वन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये हमारा डोमेन है, ये क्या है हमारा कोडोमेन है, ठीक है। हमने डोमेन में एलिमेंट लिए ए बी सी डी, और कोडोमेन में हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, या 4 ही, ये केवल 4 है। तो जैसे कि ए की जो इमेज है ये 1 हो गई, ठीक है। बी की इमेज 2 हो गई, एंड सी की भी इमेज 2 हो गई, डी की इमेज 3 हो गई, इस तरीके से, ठीक है। और जो डी की इमेज हो गई ना, हाँ ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे एक ई बढ़ा लेते हैं अगर इसमें, तो इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो 2 पे जो है ये इसकी एक इमेज, 2 प्री इमेज, ठीक है, मैनी टू वन। यहीं पे देख लो, मैनी टू वन, इस तरीके से इसको मैनी टू वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एक कंडीशन इसकी भी है 10, एफ सच डेट ए टू बी इज मैनी वन देयर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्या है? जैसे x1 x2 बिलोंग करेंगे ए से यानी डोमेन से, ठीक है। तो एफ एक्स वन इज टू एफ एक्स टू होगा, बट यहाँ पे x1 x2 बराबर नहीं होगा, या इसका कहने का मतलब है जो एफ एक्स वन इज टू एफ एक्स टू है वो इमेज का एलिमेंट होगा ये, यानी कि, और जो x1 x2 है ये क्या होगा? ये प्री इमेज होगी यानी डोमेन के एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन, फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे एक, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कहीं पे दिया हुआ है तो उसमें उस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन भी होंगे और मैनी वन फंक्शन भी होंगे। मैनी वन फंक्शन प्लस वन वन फंक्शन इज टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। यानी वन वन फंक्शन प्लस मैनी वन फंक्शन इज टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है, ये याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं किस पे, कि इसको हम चेक कैसे करेंगे ग्राफ से कि वन वन फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि हम इतनी बड़ी कंडीशन ये वाली एफ एक्स वन इज टू एफ एक्स टू ये तो हम लगाएंगे नहीं, ये कंडीशन हमारी थोड़ा लेंदी हो जाएगी, कैलकुलेटिव कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बार बार लगाते तो हम घूमेंगे नहीं, इसलिए हम एक
टेस्ट है जो देख लेते हैं कि टेस्ट कैसे काम करता है। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, ठीक है, किसके लिए है? वन वन फंक्शन के लिए और मैनी वन फंक्शन के लिए, दोनों के लिए ये काम करेगा। ओके, तो लिखा है एन इंजेक्टिव फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट और ज्योमेट्रिक टेस्ट। या तो हम इसमें ज्योमेट्री लगा के हम दोनों को बता सकते हैं, या फिर हम इसे हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से बता सकते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट हमारा ज़्यादा इजी है। ग्राफ बना के लाइन हॉरिजेंटल खींच देंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वहीं से पता चल जाएगा कि ये वन वन है या मैनी वन है। तो देख लेते हैं, लिखा हुआ है इफ अ हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, हॉरिजेंटल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन मोर देन वन टाइम। मतलब अगर हॉरिजेंटल लाइन किसी ग्राफ को दो जगह या दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा जगह कट कर देती है, तो क्या होगा? वो फंक्शन जो होगा वन वन नहीं होगा, वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा? वो फंक्शन हो जाएगा मैनी वन। अगर ग्राफ को वह हॉरिजेंटल लाइन एक ही जगह कट करती है, एक ही जगह कट करती है, तो वह क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा, जैसे नीचे लिखा होगा इफ अ हॉरिजेंटल लाइन कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ओनली अ सिंगल टाइम देन द फंक्शन इज मैप्ड एज वन टू वन, यानी वन वन फंक्शन। अब कैसे? मान लो हमने ग्राफ ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया हमने किसका? वन वन का। मान लो हमने ले लिया y इज टू एक्स क्यूब। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। तो जो y इक्वस टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इस पे हॉरिजेंटल लाइन हम खींच देते हैं। मान लो एक हमने हॉरिजेंटल लाइन ये खींच दिया, एक ये खींच दिया। तो देखो ये एक जगह यहाँ कट हुआ है, एक जगह यहाँ कट हुआ है, यानी कि ये फंक्शन जो है एक ही बार ग्राफ को कट किया, इसलिए ये फंक्शन वन टू वन फंक्शन है, वन टू वन फंक्शन, ठीक है। अब एक मेनी वन के लिए हम ग्राफ ले लेते हैं। मेनी वन के लिए हम ग्राफ लेंगे वाई इक्वस टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। तो मॉड एक्स का ग्राफ हमारा वी शेप में बनता है, हमको सबको पता है। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा उतना ही नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। और हमें पता है कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस जितने भी ग्राफ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे इवन फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इवन फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा जो y इक्वल टू मॉड एक्स है, ये हमारा इवन फंक्शन भी है। अब इसमें हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट लगाएंगे तो देखो, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट हमने किया तो यहाँ पे एक जगह यहाँ कट किया और एक जगह यहाँ कट किया, यानी ये जो ग्राफ है ये दो जगह हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट जो है, दो जगह हॉरिजेंटल लाइन हमारी कट कर रही है। तो ये जो फंक्शन हुआ, ये जो ग्राफ है, ये हमारा क्या है? मैनी वन, मैनी वन, ठीक है। ये हमारा वन वन नहीं है। तो बेसिकली क्या कहता है कि किसी भी ग्राफ, अगर कोई ग्राफ दिया होगा जिसका हम या ग्राफ बना सकते हैं, वो ग्राफ बनाएंगे और हॉरिजेंटल लाइनें खींच देंगे। अगर वो एक जगह हॉरिजेंटल लाइन कट करती है तो वो हमारा होगा वन वन फंक्शन। अगर वो एक से ज़्यादा जगह लाइन कट कर देती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा जो हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट यही कहता है। अब हमने पढ़ाया था वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट तो हमें वन वन या मैनी वन फंक्शन डिफाइन करने के लिए हो गया। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट किसके लिए था? अब यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत है। वर्टिकल लाइन जो टेस्ट हमारा था वो फंक्शन टू डिफाइन, फंक्शन टू डिफाइन या आइडेंटिफाई, IDEN, आइडेंटिफाई फंक्शन और फंक्शन, ठीक है। फंक्शन है या नहीं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट था, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट दोनों हमें पता हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंजेक्टिव फंक्शंस के एग्जांपल की, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शंस के एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल जो हमारा है क्या है? द आइडेंटिटी फंक्शन एक्स, एक्स से एक्स तक इसकी जो है वो क्या है? कंडीशन है। यानी कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है, जैसे कि ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्या होगा? इंजेक्टिव होगा। इंजेक्टिव मतलब कि ये वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। कैसे होगा? सपोज मान लो कि हमने x की जगह पे वन टू
3 4 5 ले लिया एंड सो ऑन। तो देखना, अगर x की जगह 1 लेंगे तो y की जगह 1 आएगा, x की जगह 2 लेंगे तो y की जगह 2 आएगा, x की जगह 3 लेंगे तो y की जगह 3 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यानी कि इनपुट देने पे एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है, इनपुट देने पे एक अलग अलग इनपुट देने पे एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए यानी कि 1 to 1 1 to 1 1 to 1 1 to 1 ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसीलिए ये जो क्या हुआ, ये 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये दिया हुआ है सेकेंड एग्जाम्पल। क्या है, इफ फंक्शन एफ सच दैट R to R, मतलब ये रियल है, रियल नंबर, ठीक। रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच के, ठीक है। तो देन एफ एक्स, यानी एफ एक्स इज टू मतलब वाई, तो वाई इज टू 2x इंजेक्टिव, ये भी इंजेक्टिव फंक्शन होगा। कैसे, जैसे देखो वाई इज टू 2x दिया हुआ है और रियल नंबर यानी कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख लो। हम पहले रख लेते हैं, मान लो -1 रख लिया, तो जब x की जगह हमने -1 रखा तो y जो मिलेगा वो हमें मिलेगा -2, और x की जगह हम -2 रखते हैं तो हमें जो y मिलेगा वो मिलेगा -4, ठीक है। और x की जगह हम 1 रखते हैं तो हमारा जो y मिलेगा वो मिलेगा 2, ठीक है। ये -4 है। और अगर x की जगह हम -3 रखते हैं तो जो हमारा y मिलेगा वो मिलेगा -6। तो बना लेते हैं अभी एक ग्राफ, वो बना लेते हैं एरो डायग्राम। x की जगह हमने क्या क्या रखा, -1 रखा, और क्या रखा, -1 रखा और -2 रखा, 1 रखा और -3 रखा। जब हमने -1 रखा तो हमें मिला -2, ठीक है। जब -2 रखा तो हमें मिला -4, जब 1 रखा तो मिला 2, और जब -3 रखा तो हमें मिला -6, ठीक है। 1 रखा तो -2 मिला, -2 रखा तो हमें -4 मिला, 1 रखा तो 2 मिला, -3 पे हमें -6 मिला। तो ये क्या फंक्शन हो गया, ये हमारा 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये एक एग्जांपल दिया हुआ तीसरा। तीसरा क्या है, ये हमारा एग्जांपल है, ये तो हमें पता ही है कि ये माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट होता है रियल नंबर। और ये जो हमारा y है, ये क्या है, ये हमारा लीनियर फंक्शन है। क्या है, लीनियर फंक्शन, LINEAR, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन इन द सेंस जो हमारे फंक्शन ax प्लस बी के अकॉर्डिंग में होते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा जो a होगा वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। a हमारा जीरो नहीं हो सकता। तो ax प्लस बी, यानी a की जगह 2 है, b की जगह 1 है, तो ax प्लस बी, वाई इज टू ए एक्स प्लस बी, यानी y इज टू 2x+3 हमारा ये फंक्शन है। ये इंजेक्टिव फंक्शन कैसे हुआ, मान लो हमने x की जगह यहाँ पे 1 रखा तो हमें जो y की जगह मिलेगा 1 2 इंटू 1+1 यानी 3 मिलेगा। 1 रखा तो 3 मिला, ठीक है। 2 रखोगे तो 5 मिलेगा, 3 रखोगे तो 7 मिलेगा। तो यानी कि अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट मिलेगा, डेट्स वाई इट इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब हमारा ये आ जाता है ग्राफ y इज टू एक्स स्क्वायर, यानी ये पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला यानी इवन डिग्री पॉलिनोमियल है और ये पैराबोला है, ठीक है। और ये हमको पता ही है कि ये माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है। तो इसका ग्राफ हम बनाते हैं अभी। इसका पहले तो हाँ ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर इसको हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट की से लेते हैं, तब देखो हमने एक हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट खींच दी और यहाँ पे कट किया ये दो जगह, यानी कि ये फंक्शन हमें हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से पता चल गया कि ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन है। अब हम इसको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि ये मैनी वन फंक्शन क्यों है। इसकी जो रेंज क्या है वो है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, यानी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब x की जगह पे हम 1 भी रखेंगे, x की जगह पे -1 रखेंगे, ठीक है।
तो जब 1 रखेंगे तब हमारी y की जो इमेज मिलेगी 1 मिलेगी, -1 रखेंगे फिर भी 1 मिलेगी। यानी ये हमने एरो डायग्राम बनाया, x की जगह हमने 1 -1 लिया और 1 लिया और हमें y क्या मिला, केवल 1 मिला, यानी कि मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा मैनी वन फंक्शन हुआ। और हमें ये याद रखना है कि जितने भी पैराबोला वाले फंक्शन होते हैं, पैराबोला पैराबोला हमेशा क्या होगा, मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन होगा। और एक बात याद रखना है कि जितने भी हमारे, अभी आगे बताते हैं, यहाँ पे नहीं बताएंगे। अब ये हमारा तीसरा हो गया, चौथा, एंड ये पांचवा, छठा, ये क्या है, सातवां। ठीक है, सातवां। तो इफ फंक्शन, ये तो जैसे देखो ये है x/2, तो हमें पता है कि अगर हम -1 रखेंगे x की वैल्यू तो हमें y की वैल्यू -12 मिलेगी, -2 रखेंगे तो यहाँ पे -1 मिलेगी, मतलब कि यूनिक पे यूनिक ही मिलेगी। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना, इसको भी चेक कर लेना और इसको भी चेक कर लेना, ये लीनियर फंक्शन है। एक्स क्यूब का मैंने अभी ग्राफ बताया है कि ऐसे एक्स क्यूब का ग्राफ बनता है, ये ओरिजिन से पास करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा देंगे, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा, ये हमने बता दिया, ये भी हो गया। चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके कुछ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है, लेट अ फंक्शन, लेट ए इजिकल्स टू, जो हमारा दिया हुआ है 1 2 3, एंड बी इजिकल्स टू, क्या दिया हुआ है, ABCD, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ 1 1 फंक्शन। इसमें जो है हमारा 1 1 फंक्शन कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें हमारा 1 1 फंक्शन कौन सा है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे 1 1 फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो देखो पहले हम बना लेते हैं। हमने ये बना लिया 1 2 3, यानी ये हमारा ए यानी डोमेन, ये A B C और D यानी बी वाला हो गया, यानी कोडोमेन। तो देखो 1 तो सी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो 1 हम कनेक्ट कर दिए सी के साथ, और 2 भी सी के साथ कनेक्ट है, 2 भी सी के साथ, यानी 1 तो सी के साथ है, 2 भी सी के साथ है। तो यहीं से पता चल गया कि ये वाला जो है ये हमारा मैनी वन फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, बी में क्या है, A B C और D है, और ए में क्या है, 1 2 3 है। दूसरा क्या है, 1 कनेक्ट है ए से, यानी 1 कनेक्ट कर दिए हम ए से, 2 कनेक्ट है बी से, 2 कनेक्ट है बी से, 3 कनेक्ट है सी से, ओके, 3 कनेक्ट है सी से। हम्म, ओके, तो ये 1 1 फंक्शन हो सकता है, मे बी, मे बी इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, आगे भी चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन, तीसरे ऑप्शन के लिए बना लेते हैं एरो डायग्राम, 1 2 3, ABCD। 1 कनेक्ट है बी से, तो 1 को हमने बी से कनेक्ट कर दिया, और 1 कनेक्ट है ओ सी से, तो ये फंक्शन ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 छूट गए। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो 2 वाला, सेकंड ऑप्शन हमारा 1 1 फंक्शन है। ठीक है, 1 1 फंक्शन है हमारा सेकंड वाला। ओके, आगे चलते हैं। आगे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर, शो दैट एफ सच दैट आर, रिलेशन आर, यानी आर मतलब की हो गया आर टू आर, यानी कि ये है इन माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, डिफाइंड एस एफ ए, इसको वाई भी लिख सकते हैं, इज टू 3A³ - 4 दिया हुआ इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 है या नहीं इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये कंडीशन लगाएंगे 1 1 की, ये वाली कंडीशन। ठीक है,
लगा लेते हैं। यहाँ पे x की जगह पे a दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे fa1 इज टू fa2। ठीक है, तो a1 रखते हैं a की जगह, यानी कि 3a1 क्यूब -4 इज टू 3a2 क्यूब -4। अब ये -4 और -4 कट जाएगा। ठीक है, तो और 3 कट जाएगा, यानी बचेगा a1 क्यूब इज टू a2 क्यूब। ये इधर ले चलते हैं, क्या हो गया a1 क्यूब -a2 क्यूब इज टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब -b क्यूब, ये होता है a -b इस इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो ये लगा लेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला लग जाएगा a1 माइनस बी वन a1 माइनस a2 इंटू a1 स्क्वायर प्लस a1 a2 प्लस बी a2 स्क्वायर ये a2 है। ठीक है, इसका टू 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसको 0 के कंपेरिजन कराएंगे तो ये हो जाएगा a1 टू a2। ठीक है, और यहाँ से अगर हम इसको a1 स्क्वायर प्लस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, इसको अगर 0 के अकॉर्डिंग कराते हैं तो यहाँ से कोई रियल नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें कोई रियल नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। मान लो हमने क्या, मतलब यहाँ पे रियल नंबर तो मिल जाएगा अगर हम यहाँ पे रखें a1 a2 की जगह पे, बट यहाँ पे वो ना ही कंडीशन हमारी 1 1 वाली निकलेगी, ना ही मैनी 1 वाली निकलेगी, इसलिए ये रिजेक्ट करते हैं और ये वाला। ठीक है, हमारा कंडीशन ये वाली आएगी। तो ये क्या है, ये है a1 इज टू a2, यानी ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है, 1 1। ओके, 1 1 फंक्शन है। एग्जाम्पल 2 हो गया। अब देख लेते हैं, 1 1 फंक्शन हो गया एंड मैनी 1 फंक्शन हो गया। अब देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मैनी 1 को हम क्या बोलते हैं, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये हमारा है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। तो इसकी, अब इसको देख लेते हैं पहले ऑन टू फंक्शन होता क्या है अपनी लैंग्वेज में। जैसे ये हमने एरो डायग्राम बनाया, ये है ए, ये है बी। हमें पता है कि ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होती है। मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी। तो जो ऑन टू फंक्शन होता है वो देखना, किसी से भी किसी को कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑन टू फंक्शन कहता है कि जो हमारी जितनी भी प्री इमेज जितनी भी हैं वो सभी हमारी इमेज होनी चाहिए, इमेज से कनेक्ट होनी है। मतलब कि नहीं, ये जो इमेज है हमारी, इमेज हमारी बी की होती है, जो इमेज है वो सभी इमेजों का हमारा प्री इमेज होना चाहिए। मतलब इसमें जो बी वाले में है एक भी खाली नहीं छूटना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ए से बी पूरा कनेक्ट होना चाहिए, बी में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए, और ए में अगर खाली हो गया तो ये फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब दोनों में खाली नहीं होना चाहिए, दोनों में कनेक्ट होने चाहिए एलिमेंट। ठीक है, तो चाहे ये ऐसे कनेक्ट हो या हमारा ऐसे कनेक्ट हो जाए, दो से हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट बी वाले में यानी प्री इमेज हमारी सभी कनेक्ट होनी चाहिए, नहीं, इमेज हमारी सभी कनेक्ट होनी चाहिए प्री इमेज से। ये हमारी इमेज है, ठीक है, ये हमारी प्री इमेज है, ये वाली, ये हमारी प्री इमेज है और ये क्या है, हमारी इमेज है। तो इमेज सभी से कनेक्ट होनी चाहिए प्री इमेज में। ठीक है, खाली नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा है, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेट टू बी एन ऑन टू फंक्शन इफ ऑल द इमेजेस, यानी इसमें से, इन द कोडोमेन, ये कोडोमेन होता है मैंने बताया अभी, सेट बी हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज। एटलीस्ट मतलब वन से ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम एक प्री इमेज इन द डोमेन, मतलब कनेक्ट होना चाहिए, जैसे हमने कनेक्ट किया अभी। ठीक है, एक या दो या तीन, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन सेट ए इट इज नोन एज वो ऑन टू फंक्शन, और इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है,
जिसे हमने बताया भी, नीचे लिखा भी है नोट में। इफ रेंज इज सेम एज कोडोमेन, रेंज क्या होती है? रेंज जो होता है वो डिपेंड करती है कि फंक्शन कैसा है, बट अगर रेंज रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर हो गई, ठीक है, तो क्या हो गया? ऑनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आ गया इनटू फंक्शन। क्या? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन आ गया, इसको हम अपनी लैंग्वेज में देख लेते हैं। ये हमने एरो डायग्राम ए बना दिया, ये हमने एरो डायग्राम बी बना दिया, ठीक है। और इसमें हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। इसमें ले लिया ए बी सी और डी, ओके। तो इनटू फंक्शन का मतलब होता है जो हमारी इमेज यानी कोडोमेन होता है, ये पूरी, ये इमेज है, ये सारी इमेज जो होंगी पूरी इमेज नहीं बनाएंगी, एक दो छूट जाएंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, हमने इसको 1 से कनेक्ट कर दिया और इसको 2 से कनेक्ट, इसको हम 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम 3 से कर रहे हैं और इसी को हम 4 से कर रहे हैं। ये छूट गई, डी डी वाला जो है ये छूट गया। तो बी में अगर कोडोमेन में ए को छूट जाता है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन कहलाएगा। और यही हमारा कह रही है डिफिनेशन, अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन, यानी इमेज वाले में सेट बी, दैट डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन द डोमेन सेट ए। मतलब कोई भी जो कोडोमेन मतलब इमेज है, इसकी एटलीस्ट वन या दो की प्री इमेज नहीं होना चाहिए। वन या दो, एटलीस्ट का मतलब होता है एक से, एक तो हो, एक यानी कम से कम एक, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो यही हो गया क्या? इनटू फंक्शन। अब इसके एग्जांपल भी आगे देंगे। अब ये क्या है? वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू हमने क्या समझाया कि कोडोमेन में ए को वैकेंट नहीं होने चाहिए, मतलब खाली नहीं छूटने चाहिए, और रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। वन वन क्या है? वन टू वन कनेक्ट होना चाहिए यानी। और हाँ, वन वन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन और इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव, आई एन जे ई, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसका, ये इसको समझते कैसे हैं? यानी कि हमने एक एरो डायग्राम बना लिया, ये ए है यानी डोमेन, ये कोडोमेन है यानी बी। मान लो इसमें हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट ले लिया ए बी सी और डी। तो वन वन एंड ऑन टू का मतलब है कि वन टू वन कनेक्ट तो होना चाहिए, वन टू वन कनेक्ट होना चाहिए, और इमेज वाले में यानी कोडोमेन वाले में ए को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, वन वन, वन टू वन कनेक्ट भी है। ऑन टू का मतलब है कि कोडोमेन वाले में ए को छूटना नहीं चाहिए, देखो नहीं छूटा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। फिर से बता रहे हैं कि वन वन मतलब वन टू वन कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और ऑन टू का मतलब होता है को डोमेन में ए को छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये ये एग्जांपल हमारा क्या हो गया? वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। और इसके नाम हमें जो पता होने चाहिए, ये सिनोनिम्स हमें जरूर पता होने चाहिए किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये वन वन नहीं कहेगा एग्जाम्पल में, उसमें क्वेश्चन में, एग्जाम में इंजेक्टिव फंक्शन बोल देगा। तो हमें अब इंजेक्ट वो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, यानी इंजेक्टिव फंक्शन ही नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? तो डेट्स वाई हमें वन वन का नाम पता होना चाहिए, दूसरा ऑन टू का भी पता होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू का भी पता होना चाहिए, सबके नाम हमें पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, ओके। इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं।
ये हमने एरो डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये ए है यानी डोमेन, ये बी है यानी कोडोमेन, ओके। तो मैनी इसमें पहले हम एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 4 सेम एलिमेंट ले लेते हैं पहले से, ए बी सी और डी। थोड़ी राइटिंग अभी सही नहीं हो रही क्योंकि हमारा ये पहला लेक्चर है पेन टैब पे, ठीक है। धीरे धीरे सही हो जाएगी, समझ में सबको आ रहा है, हमें आ रहा है मतलब सबको आएगा। तो मैनी वन यानी कि इसका मैनी वन का मतलब है कि प्री इमेज जो होगी वो दो या दो से ज़्यादा एक इमेज से कनेक्ट हो सकती है, जैसे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। अभी एक हमको यहाँ पे 5 बढ़ाना पड़ेगा, इसको हमने डी से कनेक्ट कर दिया। मैनी वन यानी दो प्री इमेज एक इमेज से कनेक्ट है, इस ये हो गया मैनी वन। और ऑन टू का मतलब है कि को डोमेन में एक को छूटना नहीं चाहिए, देखो छूटा भी नहीं है। तो दोनों की कंडीशन हमने सेटिस्फाई इस पे करवा दी एग्जाम्पल के थ्रू। और ये क्या हो गया, ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया, ये क्या हो गया, मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो दोनों की मैनी वन एंड ऑन टू दोनों की कंडीशन हमने इस पे सेटिस्फाई कराई, ये एग्जांपल हो गया। मैनी वन मतलब प्री इमेज दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा प्री इमेज एक इमेज से कनेक्ट है, और को डोमेन में एको एलिमेंट छूटा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम वन वन एंड इनटू फंक्शन की। वन वन एंड इनटू फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। वन वन इंटू फंक्शन यानी वन वन तो वही हो गया, इसका भी एग्जांपल ही ले लेते हैं। इसमें हम एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और इधर ले लिए एलिमेंट ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये ई है, सी नहीं ये ई है, ओके। तो वन वन का मतलब क्या है, वन वन का मतलब है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन कोडोमेन इज मैप्ड यानी कनेक्टेड, ठीक है, यानी इमेज्ड इन कोडोमेन, ठीक है। यानी प्री इमेज की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो ये हम बना रहे हैं। ये वन वन की कंडीशन हो गई। और इनटू कंडीशन क्या कहता है, इनटू कहता है कोडोमेन में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज, यानी जो एक कोडोमेन में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि ई जो हमारा है ये ई, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कंडीशन है, ये इनटू की कंडीशन है। कोडोमेन में एक छूट गया, ये इनटू की कंडीशन है। और ऑन टू की कंडीशन है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, तो ये हमारी इमेज भी वन वन की है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, वन वन एंड इनटू इनटू फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा वन वन एंड इनटू फंक्शन हो गया। एक बचा है मैनी वन एंड इनटू, मैनी वन एंड इनटू इसकी भी कंडीशन लगा लेते हैं। इस बेसिकली ये है कुछ नहीं, मैनी वन एंड इनटू को एक ही में कंबाइन करके मैनी वन एंड इनटू बना दिया गया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम मैनी वन की कंडीशन एंड इनटू की कंडीशन एक ही में लगाएंगे मर्ज करके। उसी तरीके से हमने इसमें लगाया वन वन एंड इनटू में, उसी तरीके से मैनी वन एंड ऑन टू में लगाया, इसी तरीके से हमने वन वन एंड ऑन टू में लगाया, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन में, ओके। तो मैनी वन की कंडीशन क्या है, मैनी वन की कंडीशन लगा लेते हैं। पहले तो हम एरो डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है। इसमें हमने एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी ई, इधर ले लिया एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, और जे ये हमने एलिमेंट ले लिया, जे एंड एक बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हमने के भी ले लिया। तो मैनी वन का मतलब है कि जो हमारी प्री इमेज होगी वो एक या एक से ज़्यादा प्री इमेज एक ही इमेज से कनेक्ट होनी चाहिए। तो ये हमने कर लिया
ए को जे से कनेक्ट एफ से कनेक्ट कर लिया और बी को भी एफ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और सी को हमने जी से कनेक्ट कर दिया, डी को एस से कर दिया और ई को आई से कर दिया। अब देखो यहाँ पे वन या एक से ज़्यादा एलिमेंट को डोमेन में हमारे छूट गए। ओके, को डोमेन में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट हमारे छूट गए। तो इसका मतलब ये जो मैनी वन की कंडीशन हमने लगाई, मैनी टू वन, यानी प्री इमेज एक या एक से ज़्यादा हमारी इमेज से कनेक्ट है, एक इमेज से दो प्री इमेज कनेक्ट है। और ये इनटू की कंडीशन क्या होती है, को डोमेन, यानी को डोमेन में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट हमारे छूट जाएं। तो देखो ये हमारे जे और के एलिमेंट जो है वो छूट गए, ठीक है। तो ये हमारी इनटू की कंडीशन हो गई। तो ये मिला के क्या हो गया, मैनी वन एंड इनटू, मैनी वन एंड इनटू, ठीक है। ओके, अब ये कुछ हमारे पॉइंट हैं, कुछ नोट हैं, इनकी बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन। जो हमारी जितनी भी पॉलिनोमियल डिग्री इवन होती है, यानी कि डिग्री 2 वाली, डिग्री 4 वाली, डिग्री 6 वाली, डिग्री 8 वाली, ठीक है, जितनी भी ये होती हैं, डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, जो इनकी रेंज होगी ना, यानी डोमेन और को डोमेन, वो क्या है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट है, विल ऑलवेज बी इनटू। कैसे, कैसे इनटू है, देखना। जैसे हमने एक ग्राफ ले लिया, पैराबोला का ग्राफ ले लिया, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला हमने ले लिया, अपवर्ड पैराबोला हमने ले लिया। और अभी देखना, इसमें देखो ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन, ठीक है। तो ये हमारा जो है, ये क्या होता है, वर्टेक्स, यानी ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट। ओके, तो अब हमारा इनटू में क्या होता है, इनटू में कहते हैं कि कोडोमेन में एलिमेंट छूटने चाहिए, ठीक है। अब ये डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट, प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट जा रहा है ग्राफ, बट वाई की, वाई एक्सिस पे केवल जीरो तक हमारा ग्राफ है, जीरो के नीचे, यानी माइनस इन्फिनाइट की तरफ ग्राफ नहीं है। इसका मतलब को डोमेन में माइनस इन्फिनाइट से जीरो तक की वैल्यूज छूट गई। और इनटू की कंडीशन होती है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट छूटना चाहिए, मतलब कितने भी छूट सकते हैं, एटलीस्ट वन तो छूटना ही चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसमें जो है माइनस इन्फिनाइट से जीरो तक के एलिमेंट छूट गए और जीरो से प्लस इन्फिनाइट तक के एलिमेंट जो हो गए वो कवर कर लिया, इसीलिए ये हमारा इनटू का ग्राफ हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से पावर 4 वाला, पावर 6 वाला, पावर 8 वाले सारे ग्राफ जो होंगे वो हमारे इनटू होंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, यानी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, विल ऑलवेज बी ऑन टू। इसका मतलब क्या है, और डिग्री मतलब 3 वाले, 5 वाले, 7 वाले। अब इसमें हम एक्स क्यूब का ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ हम अगर बनाते हैं तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है। चलिए, हमारा फेस नहीं दिखेगा, बाकी क्लास रिकॉर्ड होती रहेगी। तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स क्यूब, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। एक मिनट जरा, और जब इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, वाई एक्सिस पे इन्फिनाइट से आके जीरो पे इंटरसेक्ट होता है दोनों पे, और उसके बाद माइनस इन्फिनाइट की तरफ चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनता है। और अब इसको अगर हम इस पे यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट अगर लगाते हैं तो देखो, उसकी वैसे कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो बताना है कि ऑन टू है कि इन टू है। अब देखना कि ऑन टू का मतलब होता है को डोमेन में ए को एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, को डोमेन में ए को एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। तो को डोमेन क्या होता है, वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस मतलब रेंज, ठीक है। को डोमेन मतलब वाई वाले एलिमेंट होते हैं। तो इसमें देखो वाई वाले एलिमेंट माइनस इन्फिनाइट इधर है, ऊपर है प्लस इन्फिनाइट, और ग्राफ जो हमारा गया है वो वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ प्लस इन्फिनाइट की तरफ गया है, नीचे की तरफ माइनस इन्फिनाइट की तरफ गया है, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, यानी रियल टू रियल, पूरा जो हमारा रियल नंबर है वो इसमें कवर कर रहा है ये ग्राफ, इसीलिए ये हमारा ग्राफ क्या हुआ, ऑन टू ग्राफ हो गया, ठीक है।
इसी तरीके से डिग्री 5 वाले, डिग्री 7 वाले, डिग्री 9 वाले ग्राफ जो होंगे हमारे, वो सारे ऑन टू की तरफ होंगे, ऑन टू की तरफ, ठीक है। इस तरीके से हमारा तीसरा तीसरा पॉइंट है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन देयर डोमेन आर मैनी वन, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो उनकी डोमेन में मैनी वन होते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं साइन एक्स का, साइन एक्स का, ठीक है, रियल टू रियल। अब देखना, ये जो साइन एक्स का होता है रिपीटेटिव ग्राफ होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब मैनी वन कैसे हुआ? अब देखना, ये हमारा जीरो है, ये हमारा पाई बाई टू आएगा, ये पाई आएगा, इधर ये माइनस पाई बाई टू है, इधर क्या है? पाई है। मैनी वन का मतलब होता है एक्स की दो वैल्यू पे एक वाई मिले, ठीक है। देखना, यहाँ पे भी जीरो मिलेगा और यहाँ पे भी जीरो मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया? ये मैनी वन ग्राफ हो गया, रिपीटेटिव ग्राफ है ना। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, मतलब अगर इसकी जो ये है, इसकी जो कंडीशन है वो हम ले लें माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक, तो ग्राफ दूसरा बनेगा। तो ग्राफ क्या बनेगा? तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये हुआ माइनस पाई बाई टू, ये क्या है? ये प्लस पाई बाई टू है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ग्राफ जो हो गया वन वन हो गया। अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट भी लगाते ना, तब भी हम देखते कि मैनी वन था, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह पे ये ग्राफ कट कर रहा था, क्योंकि ये पीरियोडिक ग्राफ रिपीटेटिव ग्राफ था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, हमने अगर इसकी कंडीशन हमने, यानी कि इसकी डोमेन डोमेन हमने चेंज कर दिया। डोमेन क्या कर दिया? माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट अगर हमने इसकी डोमेन कर दी, तब हमारा जो ग्राफ बना है कुछ इस तरीके से बना है। अगर इसमें हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट लगाते हैं, अगर इसमें हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट लगाते हैं ना, तो ये ग्राफ जो है एक ही जगह कट कर रहा है, चाहे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लगा लें या नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जगह पे एक ही जगह जो है कट कर रहा है, इसलिए ये वन वन ग्राफ हो गया अगर हमने डोमेन में छेड़खानी कर दी। इसी तरीके से अगर हम टेन एक्स के ग्राफ में थोड़ा सा बदल देंगे, या सेक एक्स या कॉस एक्स के ग्राफ में हम थोड़ा थोड़ा बदल देंगे, तो वो वन वन भी हो जाएगा और मैनी वन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसकी डोमेन है उसमें तो वो क्या होगा? मैनी वन होगा। अगर उसकी डोमेन चेंज कर देंगे हल्का, तो वन वन भी हो सकता है, ठीक है, जैसे हमने साइन एक्स में करके दिखा दिया। अब ये चौथा पॉइंट है हमारा, ऑल इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स आर मैनी वन, ठीक है, इवन डिग्री, जैसे हमने ऊपर अभी बताया पैराबोला का ग्राफ। अब इस पे लगा लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट, दो बार कट कर देगी ये, ठीक है, दो बार कट कर दी, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि दो एक्स की वैल्यूज पे सेम वैल्यू वाई की मिलेगी, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ देखो, वाई इक्वल्स टू हम एक्स स्क्वायर ले लिए। अब रियल टू रियल का है, तो हम अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे हम माइनस टू रखेंगे, तो माइनस टू का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि ये फोर मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे टू रखेंगे एक्स की, यानी कि टू का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि ये भी फोर मिलेगा। यानी कि एक्स की दो वैल्यूज़ पे माइनस टू टू पे वाई की एक ही वैल्यू मिल रही है, फोर। डेट्स वाई जो हमारे इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैनी वन। पांचवा पॉइंट है लीनियर बाय लीनियर विद नो कॉमन फैक्टर इज वन वन। लीनियर बाय लीनियर, जैसे कि एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस टी, इस तरीके से जो होगा ना, उसमें ये क्या हो गया? ये वन वन फंक्शन होगा। एक्स की वैल्यू हम रियल टू रियल में कुछ भी रख के देखेंगे तो वाई की वैल्यू वो यूनिक मिलेगी। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर इज मैनी वन होता है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। इस तरीके से कोई भी कॉमन जो है वो फैक्टर इसका नहीं है, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू रखते हैं ना, तो ये भी क्या होगा?
ये मेन्यू बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने बताया भी था, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला बनता है और दो जगह कट कर देगा पैराबोला, चाहे अपवर्ड बना लें या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बना लें। डाउनवर्ड में मतलब -ax² + bx + c, इस तरीके से चलेगा ग्राफ। ठीक है, मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी ये होगी, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो डाउनवर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका अपवर्ड में मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा वो डाउनवर्ड में मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा। इतना ही है खाली। तो अब सातवां पॉइंट क्या है? सातवां पॉइंट है, इफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन होल डोमेन देन एफ एक्स इज 1 1। यहाँ पे जो ये कंटिन्यूअस फंक्शन यूज किया गया है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन, बस इतनी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो पता ही है कि अगर पूरा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो वो एक ही बार कट करेगा, पूरा डिक्रीजिंग ग्राफ होगा तो वो भी एक ही बार कट करेगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब है कि बिना पेन उठाए जो ग्राफ बनता है वो। जैसे कि अगर हम मान लो कंटिन्यूअस यहाँ पे नहीं यूज़ किया होता, तो एक ग्राफ मान लो यहाँ से हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 से हम यहाँ तक ग्राफ लाए, तो यहाँ पे हमने हॉलो सर्कल कर दिया। फिर ठीक है, फिर यहाँ से हमने स्टार्ट किया ग्राफ डार्क सर्कल से, इस तरीके से। तो ये ग्राफ जो हो गया, ये कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है और ये 2 बार कट कर देगा, इसीलिए ये मैन्युअल हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए लिखा है, इफ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन होल डोमेन देन एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। ओके, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, वो चाहे इंक्रीजिंग फंक्शन हो इस तरीके से, जैसे कि log x का ग्राफ देख लेते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन हो, या फिर e⁻x का देख लेते हैं। ओके, या फिर e⁻−x का देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? 1 1 फंक्शन के ग्राफ होंगे। ठीक है, हमारा 8 नंबर का पॉइंट क्या है? ऑल लीनियर फंक्शंस आर 1 1। हमने बताया अभी, 3 एग्जाम्पल करवा दिए इसके, पॉइंट ए लास्ट में आया। ax + b वाला जितने भी इसके जो होंगे ना, ये 1 1 होंगे। इसमें a जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये लीनियर फंक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ax + b वाले जितने भी हमारे फंक्शन होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? 1 1 फंक्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है कि ये 1 1 फंक्शन है। तो 1 1 फंक्शन की कंडीशन लगा लेते हैं, वही x1 = x2 वाली। तो हम लिख लेते हैं f(x1) = f(x2)। x1 की जगह नहीं, x की जगह हम x1 एंड x2 डाल देते हैं। तो 2x1 - 3 अपॉन x माइनस, वैसे ये हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, अभी एग्जाम्पल में हम इसको ले चुके हैं, फिलहाल फिर भी हम कर देते हैं। अब यहाँ पे 2x2 - 3 अपॉन x2 - 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 2x1 - 3 इंटू x2 - 1 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा? 2x2 - 3 इंटू x1 - 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 2x1 x2, ठीक है, -2x1। ठीक है, उसके बाद आएगा -3x2, फिर आएगा +3। तो +3 तो दोनों साइड आएगा, इसलिए +3 हम अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2, फिर आ जाएगा +2x1 x2। ओके, और फिर आ जाएगा माइनस का 2x2, फिर +3 हमने लिख ही लिया। 4 एलिमेंट आने चाहिए, और एक आ जाएगा यहाँ पे -3x1। तो देखो +3 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या है? 2x1 x2, यहाँ पे भी क्या है? 2x1 x2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का था। अब यहाँ पे कितना बचा? -2x1, और यहाँ पे कितना है? -3x1। तो ये -3x1 इधर चला जाएगा, तो +3x1 हो जाएगा। तो +3x1 - 2x1, ये हो जाएगा कितना? x1। ओके, अब ये -3x2 उधर चला जाएगा, उधर 2x2 था, तो ये +3x2 - 2x2, ये क्या हो जाएगा? x2। तो देखो x1 = x2 आ गया, दैट्स वाई फंक्शन इज 1 1।
ओके। इसी तरीके से ये ग्राफ है, ये मेन्यू वन है या वन वन है, इसका हमने एग्जाम्पल भी लिया है, कहाँ पे लिया है बता देते हैं। देखो हमने ये करवाया, ये देखिए यहाँ पे करवाया है, ये मेन्यू वन है, इसलिए ये क्वेश्चन हम करवा नहीं रहे क्योंकि हम करवा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक है लास्ट का, इसको आप घर से ट्राई करिएगा, इसको हम कल करवाते हैं होमवर्क। ओके, क्वेश्चन क्या है, एफ सच दैट जो हमारी डोमेन दिया हुआ है वो क्लोज ब्रैकेट -1 to 1 दिया हुआ है, उसके बाद जो हमारी को डोमेन है वो भी है -1 से 1 को क्लोज ब्रैकेट की, और फंक्शन दिया हुआ है वो एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है। यहाँ पे साइन एक्स की जगह हमने 2 कर दिया है, 2 साइन एक्स कर दिया है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा अलग बनेगा, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी पाई/4 पे आएगी, पाई/2 पे नहीं आएगी। तो इसको ज़रा एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट में। बाकी अगली क्लास कल होगी। जय हिंद।